इंसान जो है वो एक सोशल क्रिएचर है। पहले के टाइम में जरूरी था कि आप किसी ग्रुप या फिर किसी संगठन के साथ रहो, क्योंकि कोई भी किसी को मारकर चला जाता था। तो मजबूरी में लोगों को अपने आसपास के माहौल में सेटल होना पड़ता था, चाहे उनको अच्छा लगे या फिर नहीं। बट आज के टाइम पे कंडीशन चेंज हो गई है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अभी भी वो डर लगता है, जिसके कारण लोग उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। जैसे कुछ होती सोशल कंडीशन, बचपन से सिखाया जाता है कि शरीफ बनो, सबको खुश रखो, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करना आपके गुड मैनर्स है। फिर रहता फेयर ऑफ रिजेक्शन, अकेले रह जाने का डर, सोसाइटी से आउटकास्ट हो जाने का डर लगता है ना कि यार हमारे कुछ अलग करने से ये लोग हमें कहीं बाहर ना कर दे सोसाइटी से। देखो, मैं भी आप यहाँ पर बोर हो सकती हूँ, क्योंकि मैं आपको कोई इंस्टेंट मोटिवेशन नहीं देने वाला और नहीं मैं आपके 15 से 20 मिनट वेस्ट करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर प्रॉब्लम की रूट तक जाने वाला हूँ। सो आप चाहो तो वीडियो को यहीं पे क्यूट कर सकते हो, अदरवाइज कंटिन्यू। एक होता है मिसकंसेप्शन ऑफ गॉड। हम सोचते हैं कि लोगों की बात मानना ही अच्छा होता है, भले ही वो हमारे लिए सही हो या फिर नहीं। बिकॉज एक टर्म होती है कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग। कितने ऐसे सपने होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करने की वजह से। वो काम करना जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो रिश्ते निभाना जो कि खोखले हैं। एंड में हमें पता है कि सिर्फ वहां से पछतावा मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप यही भूल जाओगे कि आप कौन हो तो फिर किसी भी रिश्ते का कोई मतलब नहीं बनता। फिर अपने को धीरे धीरे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट होने लगता है, क्योंकि जब आप रिस्क नहीं लेते, नई नई चीजें ट्राई नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आप नीचे जा रहे होते हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ को किसी और के ब्लूप्रिंट पे जी रहे होते हो। अब इनमें आपके एनिमी कौन हो सकते हैं? आपकी फैमिली, पेरेंट्स, रिलेटिव, उनकी एक्सपेक्टेशन, ट्रेडिशनल वैल्यू, प्रेशर टू फिट इन योर सोसाइटी। आप उन ट्रेंड्स को फॉलो करते हो जो आपको उन सोसाइटी से कनेक्ट रखती है। एंड लास्ट में आपके पास क्रिएट होता है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, जो कि अब तक की सबसे खराब थिंकिंग है। हम सोचते हैं कि अगर हम सबको खुश रखेंगे तो हमारी जिंदगी ठीक चलेगी, तो हम उन चीज़ों को स्टडी करते हैं जो हमें पढ़ने को बोला जाता है, वही जॉब करते हैं जो बताई जाती है, उसी से शादी करते हैं जिसे कहा जाता है। फिर ये सर्कल आप पर आकर स्टार्ट होता है, क्योंकि अब तक आप वो नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे, और फिर आपको धीरे धीरे फील होने लगता है कि आप आगे भी नहीं कर पाओगे। और बस ये चलता रहता है जनरेशन टू जनरेशन। ना कोई सोचता है, ना कुछ बदलता है। सबसे पहले एक पेन और डायरी लो और खुद से सवाल पूछो कि आपको क्या पसंद है, क्या आपको खुशी देता है, आपके लिए क्या जरूरी है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। अपने थॉट्स को अच्छे से उस डायरी में लिखो। क्रिटिसिज्म की जगह सेल्फ काइंडनेस को चुनो, एंड अपनी जो यूनिकनेस है उसको फाइंड करो। जो आपको अलग बनाती है ना, वही आपकी स्ट्रेंथ है। परफेक्शन का वेट मत करो, पहला कदम उठाओ। जब आप अपने काम में बिजी हो जाते हो ना, तो लोगों की राय मैटर नहीं करती। आज कुछ लोग कहेंगे और कल भूल जाएंगे, क्योंकि एंड में आप ही को अपनी लाइफ जीनी है। देखो, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, और वो भी तुम दूसरों की एक्सपेक्टेशन में गवा दोगे तो क्या मतलब। सोचो, जब 60 साल के हो जाओगे तो क्या याद रहेगा, तुम्हारा खुद का सपना या फिर लोगों के ओपिनियंस।